गाइस आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वाटर मैजिशियन के एपिसोड नंबर 4 को। उससे पहले वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एकेडमी दिखाई जाती है जहां पर रियो और अमोंग की 5वीं क्लास होती है। इसके बाद ये दोनों ही डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर अमोंग और रियो बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसके टीचर पूछते हैं कि किसी को वो सवाल पूछना है। तो रियो पूछता है कि सर, अगर हम किसी डंजन में जाते हैं और जहाँ हमने उसे छोड़ा, क्या हम वहाँ पे स्पॉन हो सकते हैं? तो उसके टीचर कहते हैं तुम्हारा बहुत अच्छा सवाल है। इसके ऊपर अमोंग भी उसकी तारीफ़ करते हैं और रियो कहता है ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर अब वो लोग डंजन में आ जाते हैं जहाँ पर उनके टीचर्स कहते हैं कि अब ये डंजन है और यहाँ पर कई बार मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसको चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है। यहाँ पर उसके टीचर बताते हैं कि तुम लोग अपना ध्यान रखना। अमोंग सोच रही थी कि अब वो लोग क्या करें। जहाँ पर वो अब इन दीवारों को देखने लगते हैं। इसके बाद सारे जो लोग हैं वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं। रियो कहता है कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अमोंग कहती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि टीचर हमको बिना हमारी इजाज़त के ऐसी खतरनाक जगह पर लेकर आए। तो वो कहती है डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर ही हूँ। तो यहाँ पर उसके टीचर कहते हैं कि सभी लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। तो यहाँ पे जब फर्स्ट लेयर पर काफ़ी ज़्यादा इजी मॉन्स्टर आते हैं, लेकिन हमारे रियो की टीम के पास एक खतरनाक मॉन्स्टर आता है, एक मकड़ी। और इस मकड़ी को हराने के लिए जो अमोंग है वो अपनी तलवार का यूज़ करते हैं और रियो अपने कोल्ड पावर मैजिक का यूज़ करता है, जहाँ पर वो उस मॉन्स्टर को इजीली एक जगह पर स्टक कर देता है और अमोंग आकर अपनी तलवार उसमें घुसा देती है। इस वजह से वो उस मॉन्स्टर को इजीली हरा देते हैं और यहाँ पर रियो उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है। इसके बाद वो उसमें से मैजिक स्टोन निकाल लेते हैं और अमोंग कहती है ये तो काफ़ी अलग चीज़ है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी सारे लोग काफ़ी मज़े से पार्टी कर रहे थे और यहाँ पे रियो के टीम मेंबर भी कहते हैं कि आज तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। पहले लेयर पे इतने ख़तरनाक जानवर नहीं होते, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है मकड़ी जैसे इतने ख़तरनाक जानवर आ गए। तो यहाँ पर वो बताने लगते हैं हाँ ये सच में काफ़ी बेकार है, अगर मेरे साथ रियो नहीं होता तो शायद से मैं आज ज़िंदा भी नहीं होती। यहाँ पर बाकी दोनों मेंबर भी रियो की तारीफ़ कर रहे थे। यहाँ पर वो कहती कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, इतने खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पर ऐसे क्यों आ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रियो इसके बारे में सोच रहा है कि फर्स्ट फ्लोर पर इतने खतरनाक मॉन्स्टर आ रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। लेकिन तभी रियो के पीछे रेबल आ जाता है। रियो रेबल को देख कर कहता है कि रेबल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो रेबल बताता है कि मैं हमारी जो टीम है वो अभी अभी एक मिशन पूरा करके आई है, इसलिए अभी हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाकी सारे टीम मेंबर उसे देख कर चौंक जाते हैं और वो कहते हैं तो क्रिम्सन स्वॉर्ड पार्टी का स्वॉर्डमैन एबल है। तो यहाँ पर स्वॉर्डमैन एबल को देखकर हमारी एक पार्टी का मेंबर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है और इससे हाथ मिलाता है। इसके बाद एबल कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी यहाँ पे एबल की पार्टी के मेंबर आते हैं वो कहता है मैं गिल्ड मास्टर को सारी जानकारी देती है, लेकिन यहाँ पे एबल बहाने लगाने लगता है और यहाँ पर उसके टीम मेंबर उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। इसके बाद जो लेमी है वो रियो को कुछ टाइम के लिए घूरने लगती है। तो यहाँ पर रियो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन लेमी कुछ नहीं बोलती है, फिर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जो रिया है वो भी कहती है कि तुम्हारा नाम ही रियो है ना? तो वहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मुझे भी तुम्हें देखकर काफ़ी खुशी हुई। तो यहाँ पर जो बाकी सारे टीम मेंबर हैं वो भी रियो को देखने लगते हैं और वो कहते हैं इम्प्रेसिव, एबल सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और यहाँ पर रियो बताता है सच में एबल की स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और साथ में लेमी भी। यहाँ पर एबल की पार्टी रियो के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे एबल अब भी कह रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर अमोंग फटाफट भागी हुई जा रही है, उसके पीछे रियो भी आ रहा होता है। यहाँ पर अब वो दोनों फिर से डंजन के लिए जाते हैं। यहाँ पर डंजन के अंदर जाकर जो हमारे अमोंग है वो काफ़ी सारे जानवर को हराने लगती है। वो अपने स्वॉर्ड की मदद से बहुत सारे जो यहाँ पे वुल्फ है उनको हरा देती है। इसके बाद जो हमारा रियो है वो भी अपने मैजिक की मदद से बहुत सारे वुल्फ को हराने लगता है। इसके बाद ही यहाँ पे वो एबल की मदद करता और कहता है कि तुम थक गई होगी, ज़रा तुम बैठ जाओ। इसके बाद यहाँ पर बताता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो स्वॉर्ड्सशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे अमोंग बताती कि उसने अपनी स्वॉर्डमैनशिप एक अच्छी जो है उससे कंपनी से सीखी है। तो यहाँ पर रियो को बताता है कि सच में मैंने एबल को देखा है कि जो एबल है वो भी काफ़ी अच्छा जो स्वॉर्ड्समैन है। तो वो कहता है क्या सच में? वो बताता है कि तुम भी काफ़ी अच्छी एक स्वॉर्ड्समैन बनोगी। यहाँ पर बताती है कैसे? तो बताने लगता है कि जब एबल जो है अपनी स्वॉर्डमैन की प्रैक्टिस करता है, वो भी डेली सुबह उठकर और शाम को वो अपनी एक्सरसाइज भी करता है।
और तुम भी उसकी तरह काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करती हो। तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हमें रियो को दिखाया जाता है। रियो इस बार अपने प्लान बनाकर स्ट्रीट के अंदर घूमने जाता है। इसके बाद वो एक लाइब्रेरी के अंदर जाता है, जहाँ से वो काफ़ी सारी मैजिक की किताब लेने लगता है। यह मैजिक की किताब ले जाकर वो पढ़ने की कोशिश करेगा, जहाँ से वो काफ़ी सारे नए नए मैजिक सीख सकता है। इसके बाद वो एक पार्क में आकर बैठता है। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि इन सब की कॉस्ट क्या होगी, लेकिन तभी अचानक से ही सूर्य ग्रहण लग जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो सन है उसके ऊपर ब्लैक डार्क सर्कल आ जाता है, और तभी हमें दिखाया जाता है। रियो कहते हैं कि ये कैसी फीलिंग है, और तभी यहाँ पे एक फायर अटैक आता है। ये फायर अटैक काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो गैस ये जो फायर अटैक है वो एक मॉन्स्टर ने किया होता है। इस मॉन्स्टर का नाम अभी हमें नहीं बताया जाता। तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर वो काफ़ी डेविल सी स्माइल देती है, और यहाँ पर वो मॉन्स्टर कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगी। तो यहाँ पर रियो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक मॉन्स्टर है और मुझे यहाँ से बचकर जाना ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो उसे एक डायरेक्ट हिट देती है, और यहाँ पे जो रियो है वो जैसे तैसे करके उस डायरेक्ट हिट से अपने आप को डिफेंड करता है। यहाँ पर जो फेरी किंग का जो कोट है वो भी उसे बचाने में एक बहुत अच्छी योग्यता देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में स्वॉर्डमैनशिप होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी जो है तलवारों से लड़ाई होती है। यहाँ पर वो रियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही थी। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, तुम्हारे अंदर कोई भी स्किल नहीं है। इसके बाद सूर्य ग्रहण हटने लगता है और उस लड़की का जो टाइम है वो ख़त्म होने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हें ज़रूर हरा दूँगी। इसके बाद वो फिर से जो रियो अपना जो है आइस अटैक करता है, लेकिन इस बार वो अपने फायर अटैक से रियो के आइस अटैक को रोक देती है, और वो कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ताकत है। इसके बाद वो 2 दीवारों को खड़ी कर देती है, लेकिन जो रियो है वो कहीं से और निकल कर अटैक करने लगता है, जहाँ पर वो जो लड़की वो रियो के ऊपर फिर से अटैक कर देती है। वो कहती है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। लेकिन तब यहाँ पे रियो के कुछ मैजिक की बूंदें उस लड़की के ऊपर आकर गिरने लगती है, और रियो का वाटर मैजिक जैसे उस लड़की के ऊपर टच करता है तो यहाँ पर वो लड़की जलने लगती है, क्योंकि बिकॉज उसके पास फायर मैजिक था। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाती है, और वो डेविल स्माइल के साथ हंसती है। वो कहती है कि इस बार तो तुम बच्चे बच गए, लेकिन मैं तुम्हें अगली बार ज़रूर हराऊंगी। अभी तो टाइम आउट हो गया, लेकिन मैं अगली बार जब हम बैटल करेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा ही ताकतवर हो जाएंगे। यहाँ पर वो रियो से उसका नाम भी पूछती है, तो रियो अपना नाम अकुमा